हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर रैंकिंग का चैप्टर हमारा चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये हमारी 5वीं क्लास है और इस क्लास के बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर आप पिछली क्लासेस को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चंस को करें। अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप सभी लोग अपडेट रहें। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, बी का दाईं ओर से 20वां स्थान है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब ए का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भाई क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। आपको ए की पोजीशन दी गई तो यहाँ कहीं पर ए बैठा है और लेफ्ट से आपको दूरी कितनी दी गई है तो वो आपको दी गई है 15। इसके बाद आपसे कहा गया कि बी का दाईं ओर से 20वां स्थान है। तो भाई बी का स्थान तो दिया गया लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि बी कहाँ बैठा है। वो ए के लेफ्ट में बैठा है या वो ए के राइट में बैठा है, तो ये बात अभी तक हमें नहीं पता। तो अब ये पता कैसे लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप बी की पोजीशन को कैसे डिसाइड करेंगे। भाई जरा अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन में लिखा है जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। तो भाई अगर आप ए की पहली पोजीशन की बात करते हैं तो उसकी पहली पोजीशन कितनी है? 15। स्थान बदलने के बाद ए की पोजीशन कितनी हो गई? तो भाई ए की पोजीशन हो गई है बाएं से 20। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन क्या हो रही है? पोजीशन बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ए की पोजीशन बढ़ेगी तो इसका मतलब जो बी होगा, बी कहां पर बैठा होगा? बी ए के राइट में बैठा होगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये बात आपने कैसे डिसाइड कर ली? पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए जो मैंने कहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जैसे पहले ए की पोजीशन 15 थी, अब ए की पोजीशन कितनी हो चुकी है? 20। कहां से? बाएं से। तो वो बढ़ी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी पोजीशन बढ़ेगी तो जो बी का स्थान होगा वो ए के कहां पर होगा? राइट में होगा। यानी इधर कहीं पर कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। तो फिलहाल यहाँ बिठा देते हैं। अब इसको बिठाने के बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि पोजीशन डिसाइड कैसे हुई, तो जरा उस बात को आप एक बार समझिए। भाई इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदला है। स्थान बदलने का मतलब यहाँ पर कौन आ गया? बी, और यहाँ पर कौन आ गया? ए। तो अगर मैं यहाँ पर ए को लूंगा तो लेफ्ट से ए आगे की तरफ बढ़ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ए आगे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि पहले ए यहाँ पर था, अब ए यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंच जाएगा पोजीशन बदलने के बाद। तो अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका स्थान भी बढ़ेगा। और स्थान कितना हो रहा है? 20। अगर ये स्थान घटता तब बी की पोजीशन कहाँ होती? तब बी की पोजीशन ए के लेफ्ट में होती। तो बस आपको इतना याद रखना है, यही इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है कि जो बी की प्लेसिंग है वो ए के नए वाले स्थान पर डिपेंड करेगी। अगर ए का नए वाला स्थान पहले वाले स्थान से बड़ा है तो बी की पोजीशन कहाँ होगी? ए के राइट में। और अगर वो पहले से कम है तो बी की पोजीशन कहाँ होगी? ए के लेफ्ट में। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है। तो फिलहाल क्या हो रहा है? तो फिलहाल ए की पोजीशन बढ़ रही है। तो अब वो कहाँ आ चुका? अब वो 20वें स्थान पर आ चुका। यानी यहाँ कहीं पर कौन है? यहाँ कहीं पर ए बैठा हुआ है। और यहाँ से उसकी दूरी कितनी है? तो भाई यहाँ से दूरी है 20। ठीक है। आपको जो बी पहले यहाँ पर था इसकी पोजीशन भी दी गई है। ये आपको कितना दिया गया था? तो दाएं से 20वें स्थान पर दिया गया था। भाई अगर पोजीशन को नहीं बदलेंगे तो बी का स्थान क्या था? बी का दाईं ओर से 20वां स्थान था। अब उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। ए की जगह बी चला गया और बी की जगह ए आ गया।
क्या पूछा गया है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो केवल आपको इतनी बात का जवाब देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, तो भाई लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद, तो लेफ्ट और राइट को अगर हम जोड़ते हैं तो भाई कैसे जोड़ेंगे, भाई सिंपल है, लेफ्ट से लेकर और यहां तक की प्लेसिंग कितनी हो गई है 20, यहां से लेके आगे यहां तक की दूरी कितनी बची है, ये भी 20 बची है, टोटल कितना हो जाएगा 40। हमें क्या निकालना है, हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो जो भी हमारी दूरी होगी उसमें हम एक कम कर देंगे, तो भाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 यानी 39। मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको ये क्वेश्चन फटाफट करने का। भाई जब भी ए की प्लेसिंग बढ़ेगी, आपने देखा ए की प्लेसिंग बढ़ के कितनी हो गई 20, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, जो भी ए की बढ़ी हुई प्लेसिंग है उसके साथ आप बी का स्थान डायरेक्ट जोड़ देंगे। भाई हमने लास्ट में वही तो किया, जो ए की नई वाली प्लेसिंग आई उसके साथ हमने बी का स्थान डायरेक्ट जोड़ दिया और हमने क्या निकाल ली, हमने दूरी निकाल ली। वो कितनी आई 40। हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है तो हम एक कम कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 39। तो एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचेगा, बशर्ते कि क्वेश्चन आपका ऐसा ही हो जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जो ए की नए वाली पोजीशन है वो पहले से कम होगी। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, बी का दाईं ओर से 8वां स्थान है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब ए का स्थान बाएं से 10वां हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार ए की पोजीशन घट गई, पिछले क्वेश्चन में ए की पोजीशन बढ़ी थी। तो मैंने आपको यही लॉजिक बताया है, अगर ए की पोजीशन बढ़ेगी तो बी कहाँ बैठेगा, बी ए के राइट में बैठेगा यानी दाईं ओर बैठेगा, और अगर ए की पोजीशन घटेगी तो बी कहाँ बैठेगा, बी ए के लेफ्ट में यानी बाईं ओर बैठेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बी को कहाँ पर बिठाएंगे, तो भाई हम बी को ए के लेफ्ट में बिठाएंगे। तो पहले ए की पोजीशन लिख लेते हैं, ए कहाँ पर है, तो भाई ए 15वें स्थान पर है। तो लेफ्ट से हमने यहाँ पर किसको बैठा दिया, ए को। कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो इतनी बात तो हमने डिसाइड कर ली कि हमें बी को कहाँ बिठाना है, भाई बी को हमें लेफ्ट में बिठाना है। क्यों, क्योंकि ए की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद घट जाएगी। इंटरचेंज का मतलब जब आपस में ये एक दूसरे स्थान बदलेंगे तो जो ए की पोजीशन है वो घटेगी, तो घटने का मतलब ए कहाँ आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा। तो अभी तक कौन से स्थान पर था, 15वें पर, फिर कौन से पर पहुंच जाएगा 10वें पर। तो अब इनकी पोजीशन को बदल देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। आप ये भी लिख लीजिए कि बी का दाईं ओर से आपको कौन सा स्थान दिया गया था, तो ये बी की एक्चुअल पोजीशन है पहले वाली, और यहाँ तक का स्थान आपको क्या दिया गया था 8। अब जब ये आपस में बदल गए तो ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया, तो अब ए का स्थान बाईं ओर से कितना रह गया, तो भाई ये केवल 10 रह गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो वही पहले वाला आप काम करेंगे, यहाँ से लेकर और जहाँ पर ए की पोजीशन नहीं बनी है वहां तक की दूरी कितनी है 10, और उससे आगे यहाँ तक की दूरी कितनी है 8। आप इसको टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो भाई ये तो अभी आप दूरी निकाल के लाए, व्यक्तियों की संख्या निकाल के लाएंगे तो एक कम कर देंगे, तो भाई ये कितनी हो जाएगी 17। अब इसके लिए भी आपका एक छोटे वाला कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, वो क्या है, बिल्कुल पहले वाली है। आपको क्या करना है, भाई जो ए की नई पोजीशन बनी कितनी बनी 10, बी की पोजीशन कितनी है 8, आप दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से एक कम कर देंगे तो व्यक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यही तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया और यही आप इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन की ये आपकी ट्रिक है जिससे आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं।